एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी के एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। Bob makes his first $1,000 deposit into an IRA earning 6.44% compounded annually। उसको उस डिपॉजिट पे 6.44% एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ऑन हिज 24th बर्थडे, उसने अपने 24th बर्थडे पे $1,000 डिपॉजिट किए हैं। एंड हिज लास्ट 1,000 डिपॉजिट ऑन हिज 35th बर्थडे, और उसने अपने 35th बर्थडे पे लास्ट डिपॉजिट किया है। इसका मतलब उसने क्या किया, 12 इक्वल डिपॉजिट्स इन ऑल। टोटल उसने 12 इक्वल डिपॉजिट्स किए हैं। विथ नो एडिशनल डिपॉजिट्स द मनी इन द IRA कंटिन्यूज टू अर्न 6.4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। उसके बाद वो मज़ीद कोई डिपॉजिट्स नहीं करता और जो पैसे हैं उस पर इंटरेस्ट 6.4% लगता रहा है हर साल, अनटिल बॉब रिटायर्स, जब तक बॉब रिटायर नहीं हुआ। ऑन हिज 65th बर्थडे, तो अपने 65th बर्थडे पे वो रिटायर हो गया, तब तक उस पैसे पे इंटरेस्ट लगता रहा। हाउ मच इज द IRA व्हेन बॉब रिटायर्स, जब बॉब रिटायर हुआ तो फिर उसके पास कितने पैसे थे। क्योंकि ये पेमेंट जो है वो फिक्स पेमेंट, इक्वल डिपॉजिट जो है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए चलता रहा है, इसका मतलब हम एन्युटी का इस्तेमाल करेंगे उस फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला है FV इज इक्वल टू PMT इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 ओवर आई। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। बॉब मेक्स हिज फर्स्ट $1,000 डिपॉजिट, उसकी पहली डिपॉजिट है $1,000 इनटू एन IRA, यानी कि उसकी PMT जो है वो क्या है, PMT इज इक्वल टू $1,000, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट डिपॉजिट के बाद उसने हर दफ़ा $1,000 ही डिपॉजिट किए हैं 12 साल तक, और उस पे उसको इंटरेस्ट कितना मिलता रहा है, 6.4% कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.4% कंपाउंडेड एनुअली। उसने अपनी 24th बर्थडे पे स्टार्ट किया था, एंड हिज लास्ट डिपॉजिट ऑन हिज 35th बर्थडे, और कितने टोटल उसने डिपॉजिट्स किए थे, 12 डिपॉजिट्स किए थे। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, n है 12 के इक्वल। उसके बाद उसने डिपॉजिट करना छोड़ दिया था, तो इसका मतलब यहाँ तक की इंफॉर्मेशन से पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 12 इंस्टॉलमेंट्स के बाद 12 ईयर्स बाद उसके पास कितने पैसे हो गए हैं ये हम फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले में जो हमें चीज़ें रिक्वायर्ड है उनमें से आई की वैल्यू अभी हमें नहीं पता। आई क्या है, आई है इंटरेस्ट रेट पर पीरियड, और पीरियड किस में काउंट होता है, ईयर में, यानी एक साल में वो इंटरेस्ट रेट कितनी दफ़ा कंपाउंड हो रहा है। अब क्योंकि इसमें एनुअली का वर्ड यूज हुआ है, एनुअल का मतलब है साल में एक दफ़ा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6.4% ओवर 1 विच इज इक्वल टू 6.4%। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। FV इज इक्वल टू PMT है 1,000, 1 प्लस आई की वैल्यू 6.4% यानी कि 0.064 है, पावर n है, n 12 के इक्वल है, ओवर आई है 0.064, यहाँ पे -1 भी आएगा। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वल आएगा 1000 एज इट इज आ जाएगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2.105 माइनस 1 ओवर 0.064। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई, इस पूरे टर्म को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल आएगा 17.27। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17,269.22। ये फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा, यानी कि 12 सालों बाद जो उसके अकाउंट में पैसे बनेंगे वो है $17,269.22। अभी हमने कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने यहाँ तक सॉल्व किया कि इसके पास 12 सालों के डिपॉजिट के पास इतने पैसे हुए।
अब आगे कह रहे हैं विथ नो एडिशनल डिपॉजिट द मनी इन द IRA कंटिन्यूज टू अर्न 6.4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। अब वो मजीद डिपॉजिट तो नहीं करता, लेकिन जो IRA में उसका पैसा था वो 6.4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसके पैसे में इजाफा होता रहा है। कब तक? जब तक वो अपने 65th बर्थडे पे रिटायर नहीं हो जाता। यानी कि 35th बर्थडे से लेके 65th बर्थडे तक उसने कोई और एडिशनल डिपॉजिट नहीं किया, बस उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहा है। सो 35th बर्थडे और 65th बर्थडे के दरमियान कितना टाइम बनता है, उसको हम n से शो करते हैं। n इज इक्वल टू 65 माइनस 35 करें तो ये किसकी इक्वल आएगा? 30 ईयर्स। यानी 30 ईयर्स तक वो पैसे बैंक में पड़े रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट लगता रहा है। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। n है 30 ईयर्स, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या बना? 35th बर्थडे के बाद हम काउंट करें, 35th बर्थडे पे उसके पास इतने पैसे थे, तो प्रिंसिपल अमाउंट है $17,269.22। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। n है 30 ईयर्स, जबकि इंटरेस्ट रेट क्या है? 6.4% एनुअली है। इसको अगर हम k कहते हैं या इसको i भी कह सकते हैं, जो कि इक्वल है 0.064। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि है Pn इज इक्वल टू P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस k होल पावर n। यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 17,269.22, 1 प्लस k है 0.064 और n किसकी इक्वल है? 30 ईयर्स है, तो n की जगह पे आ जाएगा 30। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 17,269.22 मल्टीप्लाई बाई, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6.431। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा $111,050.77। इसका मतलब उसके रिटायरमेंट के टाइम पे उसके पास कितने पैसे थे? $111,050.77 थे। He has $111,050.77 at the time of his retirement। तो आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी के बारे में पढ़ा।